सच बताऊं दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन की सबसे खूबसूरती इस बात में होती है कि ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिलता है, ऐसे खिलाड़ी रिकग्नाइज हो जाते हैं जो शायद डोमेस्टिक की धूप, जो पूरी एक भागदौड़ होती है ना धूप वाली, उसमें गुम जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ पैसों का खेल नहीं होता है, ये बात समझिए। ये कई बार सालों की मेहनत के रिकग्निशन का भी एक मौका देती है। एंड आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में आकिब नबी धर, इस बंदे के साथ में यही हुआ है। पिछले एक लंबे समय से इसको लेकर बातें चल रही थी कि आकिब नबी को कोई मौका नहीं दे रहा है, उसकी तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा है। लेकिन अब फाइनली उसकी तरफ देखेंगे सब लोग। सोचकर देखिए, बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए। एंड ऑक्शन में बंदा बिकता है 8 करोड़ 40 लाख रुपए का। रातों रात बंदा करोड़पति बन गया है। लेकिन बात यहां पर सिर्फ करोड़पति होने की नहीं है, या बात यहां पर सिर्फ रातों रात सक्सेस हासिल करने की नहीं है, बल्कि यहां पर बात है डिलेड जस्टिस की। दरअसल आकिब नबी, या फिर लोग जिसे आकिब दार के नाम से भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर का एक पेसर है जहां से आना ही अपने आप में एक स्ट्रगल है। फैसिलिटीज कम है, एक्सपोजर कम है, स्पॉटलाइट तो खैर क्या ही बोलें। उसके बावजूद भी ये बंदा 2020 से डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को घिस रहा है। बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ वो काम कर रहा है जो उसको करना है। दिल्ली कैपिटल्स ने जब पहली बिड लगाई, तब मुझे लगा था कि ठीक है, हो सकता है ये बंदा 1 करोड़ तक चला जाएगा और ज्यादा हुआ 2 करोड़ तक जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल्स आए, फिर आरसीबी आए, और फिर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ पूरा बिडिंग वॉर शुरू हो गया। और यहां मुझे समझ में आ गया कि ये सिर्फ पेस नहीं, बल्कि ये पोटेंशियल का केस है। और भले ही बीसीसीआई ने आकिब की तरफ ना देखा हो, लेकिन आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की नजर इसकी तरफ थी। और यही कारण था कि इतनी टीमों ने एक साथ बंदे के लिए बिडिंग करी। आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए में डील सील कर दी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिल्ली ने स्मार्ट पिक किया है। अगर परफॉर्मेंस देखें तो आकिब नबी ने 2025 के ही डोमेस्टिक सीजन में ऑलमोस्ट दरवाजा सिलेक्टर्स का नॉक कर दिया था कि भाई साहब हमारी तरफ आप देख लीजिए। इवन अगर मैं अभी की भी बात करूं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हुई उसकी भी बात करूं, तो बंदे ने 7 मैचेस में 15 विकेट लिए। इकोनॉमी रही 7.4 की, जो कि टी20 के कॉन्टेक्स्ट में काफी सॉलिड है। एंड 4 विकेट लिए थे 16 रन देकर, बिहार जैसे टीम के अगेंस्ट में, जो कि काफी ज्यादा अहमियत रखता है। एंड एक बॉलर के तौर पर बंदे का कॉन्फिडेंस दिखाता है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था उनका रणजी ट्रॉफी परफॉर्मेंस। 9 पारियों में बंदे ने 29 विकेट्स लिए थे, 3 बार 5 विकेट लिए थे। एंड राजस्थान के अगेंस्ट तो 24 रन देकर 7 विकेट लिए थे। एंड ये कोई नॉर्मल सा स्पेल नहीं था, ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। टीम कैरिंग परफॉर्मेंस थी, और इसी की वजह से जम्मू एंड कश्मीर नॉकआउट्स तक पहुंच पाई थी। एक और चीज जो मुझे काफी ज्यादा अंडररेटेड लगती है, आकिब सिर्फ बॉलर नहीं है। सबसे बड़ी बात आप ये समझिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बंदा 870 रन बना चुका है, लोअर ऑर्डर पर 50 से ज्यादा रन कर चुका है। और ये बताता है कि बंदा क्रिकेट को समझता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा सिर्फ भाग के आके बॉल फेंक रहा है और काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए इस बंदे का पिक होना वाकई में काफी अच्छा लगता है। अगर हम लोग थोड़ा रियलिटी चेक भी देख लें, तो आईपीएल ऑक्शन में करोड़ों मिलना कोई गारंटी नहीं होता। आप प्लेइंग 11 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के पास में ऑलरेडी पेस के ऑप्शंस हैं। जो चीज आकिब के फेवर में जाती है वो ये है, पहली बात तो ये कि बंदा इंडियन फास्ट बॉलर है, दूसरा डोमेस्टिक में अपने आप को प्रूव कर चुका है, तीसरा एज 29 है। मतलब कि एक रेडी प्रोडक्ट है, आप इसको रॉ नहीं कह सकते। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। पहले उमरान मलिक, फिर युद्धवीर सिंह चरक, और अब आकिब नबी। ये प्रूव होता है कि रीजन में टैलेंट हमेशा से था, दमखम हमेशा से था, बस प्लेटफॉर्म थोड़ा लेट मिल रहा है। एंड मुझे लगता है कि आकिब का केस उन सब यंग क्रिकेटर्स के लिए एक मैसेज है जो सोचते हैं कि अगर 22-23 साल में आईपीएल नहीं मिला तो काम खत्म है। नहीं, कभी कभी करियर का ग्राफ सीधा नहीं होता, कभी कभी पेशेंस ही सबसे बड़ी स्किल होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली कैपिटल्स का ऑक्शन बिहेवियर, मतलब डीसी ने लास्ट कुछ सीजन्स में डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पर ज्यादा भरोसा दिखाया है। अगर मैनेजमेंट आकिब को टाइम और क्लैरिटी देता है, तो ये साइनिंग सिर्फ स्क्वाड डेप्थ नहीं, बल्कि फ्यूचर मैच विनर भी आपके लिए क्रिएट कर सकती है। एंड में बस इतना कहूंगा कि आकिब नबी की स्टोरी पैशन की नहीं है, ये स्टोरी है वैलिडेशन की। ये रिमाइंडर है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, साइलेंट हो, और अपने काम से काम रख रहे हो, तो आपका काम बोलेगा। तो एक दिन क्रिकेट खुद आपके लिए खड़ा भी होगा। अब प्रेशर जरूर होगा क्योंकि करोड़ों का टैग लग गया है, एक्सपेक्टेशन भी स्काई हाई हो जाएंगी। लेकिन अगर बंदा रणजी के प्रेशर में 7 विकेट हॉल निकाल सकता है, तो आईपीएल के शोर शराबे को हैंडल वो कर लेगा। बस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और वो उसको मिल गई है।
अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दिल्ली इस डायमंड को पॉलिश करती है या ये एक और ऑक्शन हाइप बन के रह जाता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आकिब नबी आईपीएल में रियल इंपैक्ट डाल पाएंगे या थोड़ा वक्त लगेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।